वेलकम टू डियर स्टूडेंट। तो मैं हूं आपकी ट्यूटोरियल लर्निंग बायो से। तो आज एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं डिस्कस के लिए, जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो बिगिनर है उनके लिए तो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो कवर कर लिए हैं, बट आज का जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो पोरीफेरा पे है। तो पोरीफेरा स्टार्ट करने से पहले हम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर होते क्या है, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा पोरीफेरा के बारे में। अगर हम पोरीफेरा के कोई स्पीसीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें जनरल कैरेक्टर याद होना चाहिए। तो हम उन जनरल कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है, उससे पहले मैं एक आपको नोटिस करना चाहूँगी, नोटिफिकेशन देना चाहूँगी। वो ये है कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उसकी साउंड है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो में ना आए, बट अगर जो मेरे हाथ में ना होगा तो मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये आपसे एक विनर निवेदन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यू नो ऑर्गन्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मीन्स इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। यानी ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ओके, यानी यूनिसेलुलर में क्या था कि एक ही सेल में सारे वर्क हो जा रहे थे, लेकिन इनमें बहुत सारी सेल पाई जाती, तो मल्टी सेलुलर है। साथ में भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इससे प्रीवियस के लेक्चर में देखा था कि जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कई सारी तो सेल होती हैं, लेकिन ये सेल एक दूसरे से लूजली अरेंज होती है। जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, कुछ पड़ोसी से हम ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ पड़ोसी से कम अटैच होते हैं। तो ये इनके जो पड़ोसी, ये ऐसे पड़ोसियाँ रख रहे हैं, या ये ऐसे पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसी से संबंध ही नहीं रखते, या रखते तो बहुत कम रखते हैं। ओके, तो ये इसी टाइप का इसमें देखने को मिलता है। लूजली अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे से मतलब कम रखते हैं। तो ये इस तरह का है। साथ ही साथ इनमें कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता। देखिए, एक सोचने समझने वाली बात है। तो जब सेल में बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो टिश्यू नहीं बनेगा, और जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। तो पहले तो पड़ोसियों में अच्छी मजबूती होना चाहिए संबंधों में, तो वो तो नहीं है। जब पड़ोसियों में अच्छी संबंधित नहीं है, यानी संबंध नहीं है, तो अच्छे दोस्त कैसे बन पाएंगे। ठीक है, तो ये यही बताने का मेरा मेन मकसद था। इसे आप साइड में रखिए पड़ोसी वाले, नहीं तो आपके पड़ोसी भी बुरा मान जाएंगे। तो यही है कि मल्टी सेलुलर तो है ही ऑर्गेनिज्म, साथ में इनका जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनकी जो सेल होती है वो सेलुलर लेवल तो है, लेकिन ये जो सेल है वो लूजली अरेंज्ड है, वो एक दूसरे से मतलब कम रखती है। इसलिए इनमें ना टिश्यू है ना ऑर्गन है। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई। फिर ऑल एक्वाटिक्स हैं, यानी सभी जलीय हैं, सभी वाटर में रहते हैं। अब वाटर में किस टाइप के वाटर में रहते हैं, तो वाटर में हम दो कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं, मोस्टली मरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी एक मरीन है और फ्रेश वाटर है। तो मरीन में तो अधिकांश, यानी कि अगर 10% 10 के 100 मान लीजिए, 100 मरीन में रहते हैं, तो लगभग आपके एक सेकंड ही ज़्यादा हो गया, अगर 80 आपके मरीन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपके 50 फ्रेश वाटर है। ऐसा, यानी कि अब जबकि है वाटर में दोनों ही वाटर में रहते हैं, दोनों ही एक्वाटिक है, लेकिन मरीन वाले की संख्या ज़्यादा है एंड फ्रेश वाटर की वाले में रहने वाले की संख्या कम है। फिर सेसाइल होते हैं। तो ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब है सेसाइल। बच्चे शुरू में कंफ्यूज होते हैं कि सेसाइल होता क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि मैं भी शुरू में काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। और अगर जो बच्चे नहीं है तो अच्छी बात है कि उनका जो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ये अच्छी बात है। तो सेसाइल का मतलब क्या होता है, फिक्स इन वन प्लेस, जो एक ही जगह पे स्थित है, उन्हें कोई हिला डुला नहीं सकता, वो अपने जगह पे स्थित हैं तो स्थित है। जैसे आप पढ़ाई को लेके एकदम फिक्स हैं, जैसे कि आपने फिक्स करके रखा है कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो यही सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आगे जाके यही लेना है तो यही लेना है। तो ये एक अच्छा मतलब व्यू होता है, एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कुछ सोलिटरी भी होते हैं, कुछ कॉलोनियन भी होते हैं, यानी कि ये हो सकता है ये अकेले भी रहना चाहते हो या ग्रुप में भी रहना चाहते हो। वो तो आगे हम जब स्टडी करेंगे हम स्पीसीज़ के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि कौन से हैं ऐसे इंडिविजुअल जो सोलिटरी रहना चाहते हैं या जो कॉलोनियल रहना चाहते हैं। अब है बॉडी, इनकी वॉश लाइक होगी, सिलेंड्रिकल या ट्यूबलर होगी। ट्यूब लाइक भी हो सकती है इनकी बॉडी, जैसे ट्यूब होती है, या सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, या एक वॉश लाइक भी इनकी बॉडी हो सकती है।
तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर थे वो कवर कर लिए हैं, बट आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो पोरीफेरा पे है। तो पोरीफेरा स्टार्ट करने से पहले हम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर होते क्या है, क्योंकि जनरल कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा पोरीफेरा के बारे में। अगर हम पोरीफेरा के कोई स्पीसीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें जनरल कैरेक्टर याद होना चाहिए। तो हम उन जनरल कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है, उससे पहले मैं एक आपको नोटिस करना चाहूँगी, नोटिफिकेशन देना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उसकी साउंड है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो में ना आए, बट अगर जो मेरे हाथ में ना होगा तो मैं से कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये आपसे एक विनम्र निवेदन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यू नो ऑर्गन्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मीन्स इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। यानी ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ओके, यानी यूनिसेलुलर में क्या था कि एक ही सेल में सारे वर्क हो जा रहे थे, लेकिन इनमें बहुत सारी सेल पाई जाती, तो मल्टी सेलुलर है। साथ में भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इससे प्रीवियस के लेक्चर में देखा था कि जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कई सारी तो सेल होती हैं, लेकिन ये सेल एक दूसरे से लूजली अरेंज होती है। जैसे कि हमारे पड़ोसी होते हैं, कुछ पड़ोसी से हम ज़्यादा अटैच होते हैं, कुछ पड़ोसी से कम अटैच होते हैं। तो जो इनके जो पड़ोसी, ये ऐसे पड़ोसियाँ रख रहे हैं, या ये ऐसे पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोसी से संबंध ही नहीं रखते, या रखते तो बहुत कम रखते हैं। ओके, तो ये इसी टाइप का इसमें देखने को मिलता है, लूजली अरेंज होते हैं और ये एक दूसरे से मतलब कम रखते हैं। तो ये इस तरह का है। साथ ही साथ इनमें कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता। देखिए, एक सोचने समझने वाली बात है, जब ऑर्गन में ठीक से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है तो टिश्यू नहीं बनेगा, और जब टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। तो पहले तो पड़ोसियों में अच्छी मजबूती होना चाहिए संबंधों में, तो वो तो नहीं है। जब पड़ोसियों में अच्छी संबंधित नहीं है, यानी संबंध नहीं है, तो वो अच्छे दोस्त कैसे बन पाएंगे। ठीक है, तो ये यही बताने का मेरा मेन मकसद था। इसे आप साइड में रखिए पड़ोसी वाले, नहीं तो आपके पड़ोसी भी बुरा मान जाएंगे। तो यही है कि मल्टी सेलुलर तो है ही ऑर्गेनिज्म, साथ में इनका जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनकी जो सेल होती है वो सेलुलर लेवल तो है, लेकिन ये जो सेल है वो लूजली अरेंज्ड है, वो एक दूसरे से मतलब कम रखती है, इसलिए इनमें ना टिश्यू है ना ऑर्गन है। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई। फिर ऑल एक्वाटिक्स हैं, यानी सभी जलीय हैं, सभी वाटर में रहते हैं। अब वाटर में किस टाइप के वाटर में रहते हैं, तो वाटर में हम दो कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं, मोस्टली मरीन एंड फ्रेश वाटर। यानी एक मरीन है और फ्रेश वाटर है। तो मरीन में तो अधिकांश, यानी कि अगर 10% 10 के 100 मान लीजिए, 100 मरीन में रहते हैं, तो लगभग आपके एक सेकंड ही ज़्यादा हो गया, अगर 80 आपके मरीन है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपके 50 फ्रेश वाटर है। ऐसा, यानी कि अब जबकि है वाटर में दोनों ही वाटर में रहते हैं, दोनों ही एक्वाटिक है, लेकिन मरीन वाले की संख्या ज़्यादा है एंड फ्रेश वाटर की वाले में रहने वाले की संख्या कम है। फिर सेसाइल होते हैं। तो ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब है सेसाइल। बच्चे शुरू में कंफ्यूज होते हैं कि सेसाइल होता क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि मैं भी शुरू में काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। और अगर जो बच्चे नहीं हैं तो अच्छी बात है कि उनका जो ये छोटा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ये अच्छी बात है। तो सेसाइल का मतलब क्या होता है, फिक्स इन वन प्लेस, जो एक ही जगह पे स्थित है, उन्हें कोई हिला डुला नहीं सकता, वो अपने जगह पे स्थित है तो स्थित है। जैसे आप पढ़ाई को लेके एकदम फिक्स हैं, जैसे कि आपने फिक्स करके रखा है कि मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो यही सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे आगे जाके यही लेना है तो यही लेना है। तो ये एक अच्छा मतलब व्यू होता है, एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कुछ सोलिटरी भी होते हैं, कुछ कॉलोनियन भी होते हैं, यानी कि ये हो सकता है ये अकेले भी रहना चाहते हो या ग्रुप में भी रहना चाहते हो। वो तो आगे हम जब स्टडी करेंगे स्पीसीज़ के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि कौन से हैं ऐसे इंडिविजुअल जो सोलिटरी रहना चाहते हैं या जो कॉलोनियन रहना चाहते हैं। अब है बॉडी, इनकी वॉश लाइक होगी, सिलेंड्रिकल या ट्यूबलर होगी। ट्यूब लाइक भी हो सकती है इनकी बॉडी, जैसे ट्यूब होती है, या सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, या एक वॉश लाइक भी इनकी बॉडी हो सकती है। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है उसको देखते हैं, सिमेट्री। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, या कोई सिमेट्री पाई ही नहीं जाती है।
यानी कि रेडियस सिमेट्री का मतलब आपको पता होगा ना, जो कोई आपके जैसे कि है और सेंटर से आपको कट किया जाता है रेडियस सिमेट्री, सेंटर एक्सेस से। तो रेडियस सिमेट्री या कोई इनमें सिमेट्री पाई ही नहीं जाती है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने रेडियस सिमेट्री पे, हाँ यस, मैंने सिमेट्री पे वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे चेक कर लीजिएगा तो आपको सिमेट्री के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। जो पोरीफेरा होते हैं उनमें बॉडी वॉल पाए जाते हैं। तो बॉडी जो वॉल होती है इनकी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, आउटर, मिडल और इनर। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं एंड जो इसकी डीप स्टडी है वो आगे हम करेंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। आउटर को पिनेकोडर्म कहते हैं, यानी जो आउटर होती है वो पिनेकोडर्म होती है, जिसको डर्म एपिथेलियम भी बोलते हैं। नाम को आप याद रखिए एकदम, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट है वो याद करके रख लेना कि आउटर पिनेकोडर्म होता है और ये डर्म एपिथेलियम भी इसे कहते हैं। आउटर को पिनेकोडर्म क्यों कहते हैं हमें आगे पता चल जाएगा। मिडल में मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा क्या होती है, जेलेटिनियस होती है, नॉन सेलुलर होती है, ये स्केलेटल एलिमेंट होते हैं और इसमें एम्बोबाइज सेल पाए जाते हैं। फिर जो अंदर जो होते हैं और अंदर हम जाएंगे तो इसमें इनर कोइनोसाइट सेल होते हैं। जो इनर कोइनोडर्म होते हैं उसमें गैस्ट्रियल एपिथेलियम उसे बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आउटर पिनेकोडर्म, मेसेनकाइमा, इनर यानी कि मिडल वाला है, और इनर जो कोइनोडर्म है। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब जो पोरीफेरा के इंडिविजुअल होते हैं इनकी बॉडी में मिनी पोर होते हैं जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं। साथ से अब 1 and more वाटर एक्सिट के लिए भी होते हैं, जिसे ऑस्कुला कहते हैं, यानी कि वाटर के लिए बहुत सारे पोर होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं एंड वाटर बाहर निकलने के लिए ऑस्कुला होते हैं। ये जो कैनाल होते हैं इन्हें कैनाल ही मान लेते हैं, हम कैनाल सिस्टम भी पढ़ेंगे जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, यानी फ्लो ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम से ही होता है। जो कोइनोसाइट्स होते हैं, जो कोइनोसाइट्स हैं वो हमारे इनर है, यानी कि जो इनर बॉडी वाल होती है वो है। ये इनको फ्लैजिलेट कॉलर सेल भी कहते हैं। फ्लैजिलेट कॉलर सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ आई थिंक अभी मुझे ठीक से याद नहीं है चित्र, वो कुछ ऐसा होता है, मीन्स ये 2 इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। ओके, इसलिए इसको फ्लैजिलेट कॉलर सेल कहते हैं। यूजली स्पेशली चैम्बर होते हैं, ये यूजली इस लाइन स्पेशली चैम्बर, ये चैम्बर के अंदर होते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करिए, इसे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो अब हम ल्यूकोसोलोनिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा और मैं सारे जो डाउट है वहाँ क्लियर कर दूँगी। अब है डाइजेशन की। डाइजेशन इनका इंटरसेलुलर होता है और इसमें जो हार्मोनोप्रोडाइट होते हैं, हार्मोनोप्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल जो एक ही में होते हैं। अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बर्ड और जेम्यूल की तरह होता है। जेम्यूल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे जब आगे आएगा, क्योंकि यहाँ समझ में आने वाला नहीं, बस आप टर्म को याद रखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है ओवा और स्पर्म जो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है एंड वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगर हम इनमें देखें तो इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जैसे कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा टीवी शो में कि जो राक्षस होते थे उनके जो हाथ है ना, मैं ठीक से बना पा रही हूँ कि नहीं, एक सेकंड ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों में, मैं ऐसे अच्छा ड्रा कर लेती हूँ लेकिन अभी एक्चुअली मैंने एक हाथ से फ़ोन को पकड़ा हुआ है, कैमरे को। तो जब इनके एक हाथ को यहाँ से कट कर दिया जाता था तो सडनली यहाँ से एक नया हाथ निकल जाता था, रीजनरेशन पावर। इनके ऑर्गन कट करने पे भी यहाँ से एक नया हाथ अगेन आ जाता था। तो ये रीजनरेशन की पावर है इनमें, यानी वो कुछ गुण हैं जो आज भी इन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लीवेज की बात करें, इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ लार्वा फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ लार्वा बनेगा बीच में। एंड लार्वा इसमें देखिए कौन है, एम्फीब्लास्टुला या पैरेंकाइमला। ये आप बहुत अच्छे से याद करके रख लीजिए कि पोरीफेरा में कौन सा लार्वा पाया जाता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हर फाइलम के ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आप चाहे सीसा या नेट का क्वेश्चन करें, उसमें हो सकता है मैचिंग में आ जाए, या आप MSc के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे या एग्ज़ाम दे जो हमारे पेपर होते हैं कॉलेजों में वो दे, या आप BSc में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। आपको किसी लार्वा के बारे में डिस्कशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं फाइलम तो आपको याद होना ही चाहिए लार्वा। तो लार्वा के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ लार्वा ही होगा।
तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा पोरीफेरा है उसमें एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला लार्वा पाया जाता है। तो अभी तो मैं ये नहीं बता रही हूँ, लेकिन आगे मैं बताऊँगी कि आपको एम्फीब्लास्टुला किस में पाया जाता है, पैरेंकाइमुला लार्वा किस में पाया जाता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ देखिए वीडियो का अगर लेक्चर लंबे होंगे तो वहाँ वीडियो लंबे तो बनेंगे ही, तो मैंने थोड़ा शॉर्टली ही बनाने की कोशिश की है। आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन पे होगा कि पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, पोरीफेरा को कितने क्लास में बांटा गया है वो हम देखेंगे। आज तो मैंने पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर देख लिया। साथ ही साथ मैं देखिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मतलब जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ गया, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया हो, तो उसको शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, थोड़े हैं लेकिन कुछ हैं, आई थिंक 4 सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए है तो कुछ, यानी कि 0 से अच्छा है, कुछ तो हैं, 4 हैं, मुझे अच्छा लगा। तो कभी कभी जो मेरे वीडियो हैं वो 4 से ज़्यादा लोग ही देख लेते हैं जो व्यू होते हैं। तो मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ, ये उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं तो वो लोग वीडियो को सब्सक्राइब मतलब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वो इसलिए कि देखिए आपकी एक उंगली का यूज़ करने से, यानी कि एक अगर उंगली को एक बटन प्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, किसी का कल्याण हो जाता है। तो आप प्लीज़ हमारा कल्याण करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो बस यही थी एक छोटी सी आपसे विनती थी हमारी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, चलते हैं, बाय बाय।